आइए दोस्तों, हमारे यहाँ मुगलों के बारे में काफ़ी रायता फैलाया गया है, अनर्गल बातें कही गई हैं और यहाँ तक कि 8वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के पाठ्य पुस्तक से मुगलों के हिस्से को पूरी तरह से हटा ही दिया गया है। ये आज की स्थिति है। लेकिन मुगल कौन थे? क्या वो इतने घृणा के पात्र थे कि इतिहास की पुस्तकों में उनको जगह नहीं दी जानी चाहिए? दोस्तों, इस विषय पर थोड़ा हम ध्यान देना चाहेंगे और आप लोगों का ध्यान भी आकृष्ट करना चाहेंगे। दरअसल इस देश में अलग अलग समयों पर अलग अलग लोग आते गए और यहाँ बसकर यहीं के बनकर रह गए। मुगल भी इनसे कोई अलग नहीं थे और इन्होंने भारत को एक तरह से इतना समृद्ध किया कि मुगलों के कार्यकाल में या उनके शासनकाल में ही भारत को सोने की चिड़िया का एक उपनाम मिला और सारी दुनिया के लोग भारत की ओर देखते थे। भारत की सारे विश्व के समग्र रूप से देखा जाए तो सारे विश्व की जो मतलब ठोस आमदनी होती थी या जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम कह सकते हैं, मतलब उसका लगभग 1/4 हिस्सा अकेले भारत में हो रहा था। और ये मुगल लोगों के भारत में रहने के दौर ही या उसी पीरियड में या उसी दौर में ही उसी दौरान ही ये संभव हुआ। दोस्तों, हम जानते हैं कि मुगल यहाँ आए, विजेता बनकर आए, कोई शक नहीं। लेकिन उन्होंने किनको पराजित किया? क्या उन्होंने कुछ हिंदू राजाओं को पराजित करके यहाँ सत्ता कायम की थी? नहीं। सबसे पहला मुगल जो भारत में आया, उसके पहले जो भी आए थे वो पराजित नहीं हुए, लूटपाट करके चले गए, जैसा कि उस समय का रिवाज था। एक राजा दूसरे राजा के राज्य पर हमला करता था और कुछ लूटपाट करके अपने इलाके में लौट जाता था। गजनी हो या मोहम्मद गजनी की बात हो या महमूद हो या तैमूर लंग हो, ये सब लोग उस समय भारत में आते थे, लूटपाट करते थे और चले जाते थे। और यही बात दक्षिण भारत में भी या उसके अड़ोस पड़ोस में, हम दक्षिण एशिया तक में फैले हुए सारे इतिहास को देखें, टटोलें, तो यही बात समझ में आती है कि राजाओं का काम पड़ोस के राजाओं पर हमला करना और वहाँ के राज्य में लूटपाट करना, यही होता था। और अगर वहाँ की जमीन पर कब्जा कर सके तो वहाँ से किसानों से लगान वसूल करना भी इसमें शामिल हो जाता था। लेकिन अगर वो राज्य पे कब्जा नहीं कर पाए तो कम से कम लूटपाट करके भाग जाना, ये तो बिल्कुल किसी धर्म से संबंधित सवाल नहीं था, ये एक राजनीतिक कार्य था। सत्ता जिनके हाथ में होती थी उन पर हमले होते थे, बाहरी शक्तियों ने उन पर हमले किए और इस तरह से हमारे देश में अलग अलग समयों पर अलग अलग लोग आए और उन लोगों ने हमले किए। तैमूर के बाद करीब 150 साल का समय हमें मिलता है और उसके बाद हम देखते हैं कि बाबर हमारे देश में आया और उसको राजस्थान के एक राजा ने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित किया। और उस समय दिल्ली में इब्राहिम लोधी सत्ता में थे। इब्राहिम लोधी से जो दुश्मनी राजस्थान के किसी राजा की थी, ये किसी से छिपा नहीं है और इसीलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे कि उस राजस्थान के राजा ने किसकी मदद लेकर इब्राहिम लोधी को शिकस्त देने की योजना बनाई थी। वह था बाबर।
जो अफगानिस्तान में राज्य कर रहा था, और वो अपने राज्य के विस्तार के बारे में बहुत गंभीरता से सोच रहा था। तब वह नौजवान था और 1528 में उसको ये निमंत्रण मिला और वो भारत आया। इब्राहिम लोधी से उसकी पहली जो मुलाकात हुई वो पानीपत नामक एक आज हरियाणा का हिस्सा है ऐसे एक शहर में हुई, जिसके किनारे एक छोटी सी टेकड़ी पर उसने अपनी फौज को खड़ा किया और सिर्फ 12,000 फौज के साथ, जिसमें 100 तोपखाने उसने लाए थे, उनकी मदद से उसने अपनी युद्ध की रणनीति तय की। इब्राहिम लोधी के पास सैकड़ों हाथियों का एक बड़ा फौज था, उसके पीछे घुड़सवार थे, हजारों की संख्या में घुड़सवार थे, और उसके पीछे 19,000 से भी बड़ी पैदल सेना उसके साथ थी। और इनका मुकाबला जब इस पानीपत के मैदान में हुआ तो तोपखानों के गर्जना से हाथियों में भगदड़ मच गया, और हाथियों की सेना जब पीछे मुड़ी तो अपनी ही फौज को, इब्राहिम लोधी के फौज को कुचलते हुए आगे बढ़ गई, और घंटों में इस युद्ध का निर्णय हो गया और बाबर ने दिल्ली पर फतह किया, दिल्ली पर कब्जा किया। ये इतिहास है, इसे आप चाहे किताबों से निकाल दो, लेकिन ये सच्चाई है कि बाबर भारत में आया तो यहीं का बनकर रह गया। उसने भारत से कोई दुश्मनी नहीं की, इब्राहिम लोधी से दुश्मनी की, जो खुद भी उसी धर्म को मानने वाला व्यक्ति था जिसका बाबर भी इबादत करता था। तो दोस्तों, आज यहीं पर हमारी बात खत्म करते हैं। धन्यवाद। आपसे इस विषय पर आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, और मुझे लगता है कि इस विषय पर चाहे जितना पर्दा डालने की कोशिश हो, इसे छुपाया नहीं जा सकता। हम आपके साथ बार बार इस विषय पर चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें पसंद कीजिए और हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद।